एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का एसएसटी में जियोग्राफी एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर नंबर 4 विच इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए चैप्टर का नाम क्या है, एग्रीकल्चर। मीन्स इस चैप्टर में हमें टोटली एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। तो आखिर ये जो एग्रीकल्चर, ये जो टर्म है, ये है क्या? व्हाट डज एग्रीकल्चर मीन? तो देखिए, अगर आपने कभी खेत वगैरह में आपने क्रॉप्स देखे होंगे तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, बट जब हम मार्केट में उसे ख़रीदते हैं तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो ऐसे हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि क्रॉप इस तरह से इस तरह होने में, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म होने में देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस। ऐसा तो होगा नहीं कि बस चुटकी बजाया और तुरंत वैसे हो गए ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो उन्हीं प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। इनमें कुछ प्रोसेस मेन होते हैं, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी। अब देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जैसे ये आपका जो हुआ, यहाँ पर आपने लगाया, ये सारी प्रोडक्शन जो है ये आपका दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में आप उसका एक्सट्रैक्शन करोगे, मतलब जैसे अब ये क्रॉप्स तो हो गई यहाँ पर, लेकिन अब उसे हमें निकालना भी तो है, तो बहुत सारी मशीन्स लगेंगी, हार्वेस्टिंग वगैरह होगा। देन होगा टर्शरी एक्टिविटी। मतलब टर्शरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को सपोर्ट करे। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा बैंकिंग, देन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और जितनी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। ये हो गई एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। अब देखिए, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन और पूरी इंडिया की पॉपुलेशन, इनमें कुछ एग्रीकल्चर कैसे बेस्ड होता है, तो दैट इज़ इंडिया। ये इंडिया का है। ठीक है, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट जो है वो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, राइट। और ये हो गया आपका वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का एटलीस्ट जितना 50% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। अब आप देखिए, एग्रीकल्चर हम कहीं भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो लैंड है, इस लैंड में आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। एम आई राइट? बिल्कुल नहीं हो सकता इसमें, बट ये वाला जो लैंड है इसमें ईजिली हो सकता है। तो अब आप देखिए ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम इसमें एग्रीकल्चर नहीं कर सकते और इस लैंड में एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सो देयर आर सम फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर करने के लिए टोपोग्राफी चाहिए, फेवरेबल सॉइल, क्लाइमेट चाहिए। ओके, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। तो वो लैंड जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती हैं उन्हें हम कहते हैं एरेबल लैंड। ऑलराइट, ओके। अब आता है फार्म सिस्टम। व्हाट इज़ फार्म सिस्टम? तो देखिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। मतलब हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, वो ऐसे तो तुरंत हम कह देने से कि एग्रीकल्चर है तो वैसा तो होगा नहीं। ठीक है, उसमें भी कुछ सिस्टम होता है, कुछ उसमें जैसे हम डालते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होती है, देन हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में देख सकते हो, तो कंप्यूटर में आप कीबोर्ड से उसमें कुछ इनपुट्स डालते हो, फिर कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करता है एंड देन हमें मॉनिटर पे आउटपुट रिजल्ट देता है। तो कुछ इसी तरह से द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो एग्रीकल्चर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें अपनी तरफ से उसमें लगानी पड़ती हैं, कुछ इनपुट्स डालने पड़ते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स हो जाएंगे आपके सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, लेबर। ये सारी चीज़ें जब हम डालते हैं देन हमें उसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड आर फॉलोइंग: सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो उसमें कुछ प्रोसेस होती है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। हम पहले उसकी सोइंग करेंगे, उसमें सीड्स डालेंगे, वाटर उसको प्रोवाइड करेंगे, वीड्स वगैरह हटाएंगे, हार्वेस्ट हो जाएगा, मतलब हार्वेस्टिंग करेंगे एंड देन वी गेट आवर रिजल्ट। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वर्ल्ड डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ओके,
ओके, सो हियर वी गेट टू एन एंड कि किस तरह से एग्रीकल्चर होता है, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। देन फार्म सिस्टम क्या है, किस तरह से हम उसमें इनपुट डालते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, आउटपुट्स निकलता है। अब हमें समझना है कि एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग दो तरह की होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड होती है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब इन दोनों में हम देखते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, ये जो है ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग के टाइप्स हैं। नाउ कमिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग, इसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के दो टाइप्स और कमर्शियल फार्मिंग के तीन टाइप्स हो गए। अब हम एक एक को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। मतलब क्या होता है कि एक प्लॉट होता है, एक लैंड होता है, इसमें फार्मर अपनी मतलब फार्मिंग करता है और उसमें जो भी फार्मिंग होती है उससे वो अपनी फैमिली की नीड को फुलफिल करता है और थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी होता है बांट देता है। ठीक है, इन इंटेंसिव, क्योंकि इसके टाइप भी हैं, तो इन इंटेंसिव द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो इंटेंसिव में क्या होता है, देखिए समझ लीजिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर सिर्फ बेचने के लिए नहीं, फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए फार्मिंग करता है। अब इंटेंसिव में क्या होता है, एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड होता है जिससे सिंपल टूल्स और मोर लेबर, मतलब उसमें टूल्स कम होते हैं क्योंकि सिर्फ फार्मर अपने बेसिस अपने ही फैमिली के लिए कर रहा है, तो उतना ज़्यादा उसमें पैसे नहीं खर्च करता है, सिंपल टूल्स और ज़्यादा फैमिली के लोग ही उसमें लेबर करते हैं। ठीक है, और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हर्डिंग होता है। ठीक है, ये आपके आते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। तो देखिए ये सारे टर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि सब जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, उसको वन सेकेंड यस कुछ इस तरह का हम बताते हैं, तो उसमें हाफ ऑफ डिवाइड कर देते हैं। पहले इस साइड में फार्मिंग होगी, ठीक है, इधर प्रोडक्ट हो गया, फिर उसको स्लैश एंड बर्न वाला जो होता है तो उसको हम बर्न कर देते हैं, फिर इस साइड करेंगे, तो कभी इस साइड कभी इस साइड, यही होती है आपकी शिफ्टिंग, मतलब हम शिफ्ट होते हैं। और नोमैडिक हर्डिंग भी आप जानते ही होंगे कि जिसमें लोग एनिमल्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह सीजन वाइज जाते हैं, हर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग और उनके टाइप्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ओके, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड वेजिटेबल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि जो क्रॉप्स है या जितने भी एनिमल रेयर्ड किए जाते हैं उन्हें मतलब फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली के नीड के लिए नहीं बल्कि उन्हें मार्केट में सेल भी किया जाता है। ठीक है, ये आपकी कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल मतलब जिसमें आपका मनी चाहिए, मतलब आप वो फार्मिंग करो जिससे आपको मनी अर्न हो, कुछ पैसे कमे आपके पास। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स, इसमें ज़्यादा लेबर नहीं लगाया जाता है क्योंकि अब कमर्शियल फार्मिंग है तो मतलब पैसों के लिए किया जा रहा है और बेसिकली जो हर बार इसे करता ही है तो उसके पास तो काफ़ी अच्छे पैसे होंगे। ठीक है, तो मशीन से ज़्यादातर वर्क होता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन, इन्हें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। इसमें क्या होता है, बस ग्रेन ग्रो किए जाते हैं जिसमें कि उन्हें बस बेच दिया जाता है। ठीक है, नाउ मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कमर्शियल, एक मिनट हम नेक्स्ट वाले को भी देख ही लेते हैं। ओके, तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है कि जो लैंड है, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें हुई, जितनी भी प्रोडक्ट हुआ, बस उसे वो सेल कर देते हैं, कुछ अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि जो लैंड है उसमें फूड ग्रो किया जाता है और फॉडर मतलब होता है चारा, जो और मतलब लाइव स्टॉक्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी रेयरिंग होती है, तो उनको पालने के लिए भी कुछ चारे चाहिए, तो वो भी वो अपने उसी फार्मिंग से अर्न करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है प्लांटेशन. प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ पर्टिकुलर क्रॉप आर ग्रोन. एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, बनाना एंड कॉटन. तो प्लांटेशन हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन मतलब जितना भी प्लॉट है, जैसे आपका एक प्लॉट है तो उसमें आपने एक ही क्रॉप ग्रो किया है, ठीक है. जैसे जनरली जो असम वगैरह है वहाँ पर टी प्लांट्स होते हैं, ठीक है. तो टी प्लांट्स का पूरा एक गार्डन होता है, उसमें वो पूरा क्या कहते हैं, सिर्फ टी का ही प्लांट उसमें लगा होता है, तो वो एक टाइप का प्लांटेशन है. ऐसे ही कॉफ़ी, शुगर, रबर, बनाना और कॉटन में भी होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम यहाँ पर पार्ट फर्स्ट ही कवर करते हैं. यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर और उनके टाइप्स पढ़ लिए हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जल्दी डाल दूँगी, बट इसे हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो थैंक यू.